जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी कि एसएससी की मैथ की बुक, ये फेमस बुक है। इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर चल रहा है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी चैप्टर पर आपने जितना प्यार दिया ना, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार दिया है। देखिए, इस वीडियो में जानूंगा 161 से लेके 173 तक। अब मोस्टली बच्चे इस तरह से परेशान होते हैं कि अरे यार, नया टीचर है, कैसे जज करें। देखिए बेटा, अगर आपको मुझे जज करना है, एक काम कीजिएगा, 161 तक जितने भी प्रश्न है मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके, क्योंकि हो सकता है जज करने का प्रयास करो। आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप मुझे जज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आराम से पढ़ेंगे। तो 161 से लेकर 171 तक इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी CGL, CHSL, CPO और MTS। ठीक है, इसमें मेरा लाभ हानि चल रहा है। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी और टीचर की कोई भी बुक हो, आप आसानी से यहाँ से कंसेप्ट सीखिए, उस बुक से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, अच्छा, इसका टाइम टेबल और जान लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियो मिलेंगी डेली आपको, एक तो 1 PM पर और एक आपके रात के 9 PM। 2 वीडियो मिलेंगे डेली, जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसी के साथ साथ इसी बुक का आपका अलजेब्रा भी चल रहा है। क्या चल रहा है? अलजेब्रा। इसकी भी 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो आपके सुबह के 10 AM पर और एक शाम के 4 PM। तो 2 वीडियो यहाँ पर और 2 वीडियो यहाँ पर, तो टोटल कितनी वीडियो जाएंगे? 4 वीडियो, क्योंकि इस बुक को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। चलिए सर स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। अगला जो टाइप है वो 4 मीनार कंसेप्ट पर आधारित है। चलिए सवालों से जानेंगे आखिर होता क्या है। पढ़िए, 162वां प्रश्न देखिए। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा हो तो 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य घातीय है। ऐसा सवाल बार बार एग्जाम में पूछना हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, लिखते हैं। देखिए, कोई वस्तु, अब इसका CP पूछ रहा है, मान के चलिए CP को मैं 100 मान लेता। क्या मान लेता हूँ? 100 मान लेता हूँ। 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इस पर 10% का लाभ बेचेगा तो कितने बेच देगा? 110 में बेच देगा। तो ये इसका क्या है? SP है, 110 में बेच देगा। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 की जगह 20% कम में खरीदता, तो कितने में खरीदता? 80 में। ठीक है, CP है इसका, यानी कॉस्ट प्राइस है। खरीदेगा तो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। लेकिन इतना करने पर उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता। देखिए, ये जो लाइन दे रखी है ना, अधिक में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है सवालों को पकड़ने के लिए। 1000 रुपये अधिक में बेचा तो 40% का लाभ होता। तब अगर इस पर 40% का लाभ है, इस पर 40% का लाभ है, तो अगर 80 का 40% का लाभ, यानी 140 बट्टे 14 7 98, 14 8 112, यानी कितने बेचा? 112। ठीक है, क्या लगा? SP। 40% के लाभ पर बेचा है तो कितना होगा? 112 रुपये में बेचता है। लेकिन सवाल में कह रहा है 1000 रुपये अधिक में। पहले इतने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 2 अधिक में। इसका मतलब यह है सर जी, इसका सीधा सा मतलब है, इस मैंने कितना निकाला? 2 अधिक। सवाल में कितना दे रखा है? 1000। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर। अगर आप इससे काटोगे, अगर आप इससे काटोगे तो कितनी हो जाएगा? 500 बार। तो जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, 500 गुना। जब ये 500 गुना, आपसे CP जानना चाहो तो ये भी 500 गुना हो जाएगा, 50। तो जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर A फॉर आत्महत्या। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है इसी पर। कभी कभी होता क्या है कि 2% देगा केवल, लेकिन ये सवाल 3% वाला पूछा है, 4% वाला भी पूछा जा सकता। चलिए सर, अगर मैं 163वें सवाल की बात करूं तो देखिए, अणु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करता है। यानी कि वो क्या करता है, क्या कोई लागत मूल्य उस पर 25% अधिक निर्धारित करता है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के स्थान पर जाती है। तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के स्थान पर
ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये भी एक बढ़िया सवाल है। जैसे मान के चलिए आप कोई वस्तु खरीद के लाए 100 रुपये में, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि आप जो 100 रुपये में खरीद के लाए, राइट सर। लेकिन हुआ क्या था कि बिक्री मूल्य इसके उत्पादन उत्पादन होता है लागत मूल्य, इस पर 25% अधिक निर्धारित करता है इस पर। तो 100 पर 25% तो कितना करता है, 125 निर्धारित करता है, यानी बेचने के लिए, ये बेचने के लिए निर्धारित करता है। लेकिन यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, लेकिन ये कहता है कि इसकी जो लागत है वो 20% बढ़ जाती है, तो 100 की जगह कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, 120 हो जाता है। जबकि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। अगर इसका बिक्री मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो देखिए 125 का 10% बढ़ रहा है, यानी 110 हो रहा है, 110 बट्टे 100 हो रहा है। इससे काट दिया जाएगा, राइट सर। 5 से काटिए, 2 बार पॉइंट में जाएगा क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में दे रखा है। इसका मतलब है कि 125 का अगर 11 मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी जैसे 125 दे रखा है और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना, तो 11 का में मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है। इसका पहला अंक लिख लीजिए, इसका ये लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 3 कितना 1375। लेकिन 10 से डिवाइड है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना 133.5, यानी 10% क्या जब बढ़ा देता है तो कितने बेचेगा, इतने बेचेगा। पहले ये था, अब ये, तो ये बता दो उसका लाभ, तो कितने का लाभ हो रहा है। अगर 120 से 137 होगा तो कितने का लाभ, 17.5 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये कंसेप्ट होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट सर। अगर लॉस परसेंटेज की बात करूं तो क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये सारी चीजें मैं आपको शुरुआती क्लास में बता, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस में मिलते हैं, सीपी में मिलते हैं। अगर आप एक बात हो तो प्रॉफिट कितना है, 17.5 अपॉन में सीपी, यानी अब 120 इंटू 100, राइट सर। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो आएगा, यानी 2 जीरो जना भी खा जाएंगे। 12 से काटिए, तो 12 से काटिए तो 12 कम 12 कितना बचा, 12 से जब किसे काटेंगे तो 12 कम 12 कितना बचा, 5, फिर 55 हो गया, 12 चौक 48, 12 5 60, यानी कि 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 14.6%, कितना आएगा 14.6%। तो जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ में इज द करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ गया सवाल को लगा। चलिए सर, अगर 164वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये किसी बच्चे का ये डाउट है और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न, क्योंकि दशमलव के स्थान तक ही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीख के जाओगे। जो बच्चे चले गए उन्हें अच्छी बात है, चले जाने दीजिए, जिसका भी मन करे वो भी जा सकता है, क्योंकि किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है। वो अगर आप यहाँ रुकोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ सीख के जाओ, और जब सीखोगे तो इम्प्लीमेंट भी करोगे। देखिए एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320%। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे ये कहूं कि 100 पर मैं 20% का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, तो कितने में बेच रहा था भाई, 20% का लाभ, तो 20 का तो लाभ होगा, कितने में बेचा, 120 में। तो कुल मिला के बात यह कि ये 300%, 320% ही इसका लाभ है। जैसे मान के चलिए 100 पर 320 का लाभ है, तो ये 100 आ जाएगा, 100 से 100 यानी 320 लाभ है। तो ये लाभ है, ये लाभ है, ना कि एसपी है, ये क्या है, लाभ है। चलिए सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर मैं सीपी 100 मानता हूं, इस पर 320% का लाभ है, तो जो बेचने की बात आई वो कितने बेचेगा भाई, लाभ इसमें जुड़ेगा, कितने बेचेगा, 420। इस बात को नोट कर, इस बात को नोट करना, वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि 320% के लाभ पर बेचता है। ऐसी लाइन ना दे रखे, वो कह रहा है कि प्राप्त लाभ लागत का 320% है, तो केवल आपको घुमा रहा है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, अगर ये लागत है इसमें 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर 100 पर 10% की वृद्धि है तो कितना हो जाता है, 110% हो जाता है। अरे जल्दी से बताइए, 110% हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको सीखने जरूरी है।
लेकिन विक्रय मूल्य लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि जो बेच रहा था उतना ही बेचता है, जो बेच रहा था उतना ही बेचता है, यानी कि ये अब भी 420 है। तो यहाँ एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात बताइए, लाभ कितने का हो रहा है? अगर लाभ की बात करोगे तो 0 1 कितना 310 कितने का 310 का लाभ हो रहा है, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल को पढ़िए तो सही, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। सवाल कभी भी रटना नहीं है, ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है का कितना प्रतिशत, यानी कि ये जो लाभ है, यानी कि जो 310 है इस विक्रय मूल्य का, यानी 420 का कितना परसेंट है? मैंने कहा सर 100% है। कभी भी सवाल को रटेंगे नहीं, रटोगे आप एक बच्चा क्या करेगा, 300 का लाभ, जल्दबाजी में क्या करेगा वो, प्रॉफिट परसेंटेज 300 का लाभ, 310 का लाभ 110 पर इंटू 100। अब वो करे जा रहा है, उसको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज सीख क्या है। मैंने क्या क्या बोला है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो 310 है वो विक्रय मूल्य यानी 420 का कितना है। मैंने कहा सर 100 है। अब देखिए ऑप्शन पे एक बार निगाह मानना, तो सारे के सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, फॉन्ट में दे रखे हैं। और जब ऑप्शन फॉन्ट में आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप इस बात पर फोकस करोगे तो ये कट नहीं रहा किसी से। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा दिमाग अगर लड़ाऊं कभी भी ऐसा ऑप्शन बनते हैं तो बड़े परेशान कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इसे मैं ये मानूं कि 300 है, 10 है ही नहीं है, इसे मैंने छोटा माना है, ऐसे समझिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 6 से काटे तो 6 35 और 6 7 42, तो कितना आ जाएगा 5/7 इंटू 100 आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1/7 इंटू 100 क्या होता है, ये होता है 14.28%। लेकिन आपसे जानना चाह रहा है कि 5/7, तो 5 का धर्म मल्टीप्लाई, 5 का धर्म मल्टीप्लाई, 28 पंजे 140, यानी कि चलिए 8 पंज 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, एक बचेगा 14.70 और 71, लगभग जब इसे काटोगे तो लगभग 71.40 दे देगा, 71.40 दे देगा। लेकिन आपने एक बात नोट की, भाई ऊपरली वाली वैल्यू को घटाया है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हुई होगी, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी 71 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये तो 75 है, बहुत बड़ी है, ये बहुत कम है। अब क्या इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। मैंने क्या कहा, 71 से बड़ी होगी, क्यों कि इस वाली वैल्यू को घटाया, 71 से बड़ी होगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको ले जाके आप 310 को 420 से उधर कुप्चे में ले जाके डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है सर। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं जो आपको काफी हेल्प करते हैं, राइट सर। और यही तरीके आपको आगे ले जाते हैं। जल्दी से बताइए कैसा लगा, ठीक है सर। चलिए सर, तो 164वां सवाल काफी इंपोर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाया इसने। यहाँ तक तो हर कोई चला जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे को जो समस्या आती है वो है जो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। चलिए सर, 165वां प्रश्न देखिए सर, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बढ़िया है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। देखिए, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, जैसे मान के चलिए 10% की वैल्यू क्या है, 1/10, हानि पर बेचा है तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। एक तो बच्चा ऐसे करता है, क्या कर देता है, 10 से 9 कर देता है। अब एक बच्चे ये होता है कि 100 पर 10% यानी 90 में बेचता है, फिर ये ऐसे काटेगा, फिर भी तो 10 से 9 आ गया। तो ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और कुछ बच्चे नहीं जुड़े। तो अगर मैं सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो कितना आएगा, 10 से 9 हो जाएगा। लेकिन यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित। तो देखिए, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर रेशियो मेथड से भी जाओगे उससे भी हो जाएगा, अगर बेसिक से जाओगे उससे भी हो जाएगा, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
अगर यह इक्वल वृद्धि करता तो मैं सवाल को काफी आसान कर देता, लेकिन इक्वल वृद्धि नहीं है। चलिए पहले मैं बेसिक से बताया था। जैसे मान के चलिए ये था, अब इसमें भाई ये रेशियो है, इसे मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर लूं, किसी ना किसी अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये कह रहा है क्रय मूल्य में 5 की वृद्धि। अगर इस क्रय मूल्य में 10x में प्लस 5 की वृद्धि करेंगे, विक्रय मूल्य में यानी 9x प्लस 8 की वृद्धि करेंगे, ऐसा करने के बाद ये तो सीपी रहेगा, ये एसपी है, लेकिन ऐसा करने पर 10% का लाभ होता है। एक बात बताइए, अगर जैसे मान के चलिए सीपी मेरा 100 है, इस पर 10% का लाभ 110/100 करूंगा, तो ये सीपी किसके बराबर हो जाता है? एसपी के बराबर हो जाता है। और ये किसके बराबर होता है? एसपी। तो अगर इस सीपी का अगर मैं 110/100 कर दूं, तो ये एसपी हो गया, एसपी एसपी के बराबर, एसपी एसपी के बराबर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, एसपी एसपी के बराबर। हालांकि इससे मैं रेशियो मेथड से भी जा सकता हूँ, ठीक है, जैसे आय वृद्धि वाले सवाल होते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगा इसलिए मैं इस सवाल को यहाँ करा रहा हूँ। कुछ नहीं था, जो भी वैल्यू थी उसमें 5 जोड़ दिया, ये एसपी में 8 जोड़ दिया। लेकिन अगर इसे सीपी का 110% करोगे तो ये एसपी हो जाएगा, एसपी एसपी के बराबर 1 0 से 1 0। अब मल्टीप्लाई करो, तो 11 का मल्टीप्लाई करो तो कितना? 110x प्लस 11 पंजे 55 बराबर ये 9x प्लस क्या 8 दे रहा। कोई दिक्कत नहीं, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा है तो अच्छी बात है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य तो ये है, राइट, ये क्रय मूल्य, तो वास्तविक यानी 9x की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। अगर आप इसे इधर ले आओगे तो 110x माइनस के 9x बराबर में प्लस के 8 माइनस के 55, माइनस कैसे आ रहा है? 10 की हानि हो रही है ना, 10 से 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्यों आ रहा है? 9x प्लस 8 विक्रय मूल्य में, ठीक है, 10% का लाभ, 10 से 11। अरे रे, एक गलती आपने जो की है कि ये 11/10 है, ये क्या ना 11/10, आपने 11 का मल्टीप्लाई तो कर दिया भाई, ये 10 जाके उधर भी तो मल्टीप्लाई करेगा, ये 10 जाके इधर भी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए इस 11 के करेंगे तो 11 11 110 प्लस कितना यार 55 बराबर कितना, इस 10 का करोगे तो 90x प्लस के 80। तो ये गलती जो की है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, राइट सर। तो देखिए एक्स वाले टर्म से एक पास ले ली तो 110x माइनस के 90x बराबर में ये उधर चला जाएगा तो 80 माइनस के 55। अगर इसमें से घटाओगे तो क्या देगा 20x बराबर, इसमें से घटाओगे तो कितना देगा 5 और साथ में 25, कितना देगा 25। ठीक है सर, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25/20। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25/20। और काटिए तो 5 से काटिए, 5 चौक 20 पचम्मा 25, कितना जाएगा 5/4 आ जाएगी। तो ये एक्स का मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया। आपसे पूछ रहा वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक विक्रय मूल्य तो ये था। इसका मतलब सर ये है कि 9x की वैल्यू यानी कि 9 इंटू 5/4, 9 पंजे 45/4। क्या गड़बड़ी हो रही है पता ही नहीं सवाल। वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य तो ये है 9x की वैल्यू। अगर आप यहाँ डिनोट करोगे तो 55 हो गया, 5 जोड़ रहा है, ठीक है, 9x तो 8 हो गया, ठीक हो जाएगा, ये 90 तो 20 और ये 25, ठीक है, 5 से काटे 55 25, 5 चौक 20, ठीक है, 9 पंजे 45, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 11.25। ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ गलती कर दी। बताओ, एक गलती जो नहीं करनी थी वो गलती हो, मैंने जो किया है, फोकस करना,
मैंने जो किया यहाँ कह रहा है कमी, जबकि यहाँ कर दी सर वृद्धि, यहाँ कर दी सर वृद्धि, यहाँ क्या कर दिया वृद्धि कर दिया। तरीका सही है लेकिन लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, बस इतनी सी गलती हो गई। तो ये सवाल अगर माइनस करोगे तो माइनस से हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बता दिया केवल आपको माइनस कर। मैं मान के चल सकता हूँ कि ये वृद्धि करता, तो ये इसका कुछ ना कुछ ये आंसर आ जाता, लेकिन अगर कमी करेगा तो उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, बस इसकी जगह माइनस करना है, बाकी सॉल्यूशन आपका एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी तो आप सुधार लीजिए। देखिए 166वां सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर, 20% वैल्यू क्या 1/5। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानते हो सीपी, लाभ हो रहा तो क्या देगा प्लस, 5 पर एक का लाभ कितने बचेगा 6 में। एक बच्चा तो ऐसे लिखा 5 से 6 हो गया, लेकिन एक बच्चा क्या करता है 20% का लाभ 100 पर 20 का लाभ कितने में 120 में, फिर काटेगा 5 से 6। तो ऐसा क्यों करते हो आप, डायरेक्टली परसेंटेज समझ में आए तो फ्रैक्शन वैल्यू पर चले गए। अगर मैं सीपी रेशियो एसपी की बात करूं तो कितना है 5 से 6, कितना 5 से 6, लेकिन यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य, अगर इसे मैं ये कहूं कि इसे मैं 0 मानूं और इसे मैं 0 मानूं, या फिर 100 और 120 ही रहने दें, उससे भी हो जाएगा। चलिए 100 और 120 ही रहने देते हैं, चलिए ये 100 है और ये कितना 120, इसे मैंने रेशियो क्योंकि आधा कर रहा है, 5 का आधा करना थोड़ा सा बच्चे को परेशानी दे सकता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है, यानी कि इसके आधे दाम पर, इसके आधे दाम पर, तो कितने में खरीदता 50 में, लेकिन इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ पसंद कर कीजिए, यानी कि इसको तो आधा कर रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है कि ना 120, 50 में खरीदी 120 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ 70 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, क्यों 50 पर 70 का लाभ, 50 यानी कि 50 से कितना हो रहा है 120, तो कितने का लाभ 70, 70 का लाभ कितने में 50 पर इंटू 100, इसे काटोगे तो कितने बार 2 बार, कितना जाएगा 7 दूनी 14 140% का, कितना 140% का। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर चोडेल इज द करेक्ट आंसर। तो 166वां सवाल है, ठीक है सर करिए। चलिए सर, तो ये 166वां सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल हो गया, एक अच्छा सवाल है, बहुत कुछ सिखा के गया। चलिए हर तरह हर लेवल का सवाल है, मजा आ रहा है इन सवालों को लगाने। अगर आप 167वें सवाल की बात करोगे तो क्या दे रखा है, एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत में बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह इस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य में बेचता है तो लाभ कितना होगा। चलिए सब देखिए, या तो फ्रैक्शन में बना के चले जाइए, 20% बोला 1/5, 5 पर एक का लाभ कितने बचेगा 6 में, या फिर सीधे सीधे चलाइए 20% का लाभ, अगर सीपी मेरा 100 है, इस पर 20% का लाभ तो कितने बेचेगा 120 में बेचेगा। लेकिन यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी कि इसकी जगह 120 की जगह वो दोगुने मूल्य पर यानी कि ना 240 पर बेचना चाहता है, कितने पर 240 पर बेचना चाहता है, तो लाभ फसल ज्ञात कीजिए। तो इतने में खरीदी और 240 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ सर 140 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट 140 अपॉन में सीपी यानी 100 परसेंटेज का मल्टीपल, इससे काटेंगे कितना 140%, यानी कि उसका जो लाभ होगा वो कितना हुआ 140%। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पर आत्मा करेक्ट। जल्दी से बताइए, मजा आ गया बिल्कुल सर। 168वें सवाल की अगर बात करोगे, किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था, यानी कि अगर ये लाभ है, जैसे मान के चलिए 100 है कोई सीपी, इस पर 55% का लाभ है, तो 55% इससे काटेगा तो क्या 55 का लाभ आ जाएगा। अगर ये मेरा सीपी अगर 100 था तो इस पर 55 का लाभ, तो एसपी करना जाएगा 155 में बेचेगा, ये है इस लाइन का मतलब। तो कुल मिला के बात है कि सीपी अगर एसपी की बात करें तो सीधा सा मतलब 55% के लाभ पर बेचता है, केवल आपको बेवकूफ बना रहा। तो 100 में खरीदी और कितने बेच रहा है 155 में बेच रहा।
यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि, तो ये इसका क्रय मूल्य, इसमें 24% की वृद्धि, तो कितना जाएगा 124 हो जाएगा। कितना 124, क्यों? तो 100 पर जितने की वृद्धि करते हो उतना ही आपको मिल जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो था, यानी कि ना 155, यानी कि ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो नया लाभ प्रसव ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए कि नया, जैसे मान के चलिए CP1 है, ये SP1 है, ये CP2 है और ये SP2 है, ऐसा समझ लो और डिटेल में। इसका मतलब है कि पीछे वाले से कोई आपको कोई मतलब नहीं है, 124 में खरीदी और 155 में बेच रहा है, तो यहाँ जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 1 का, और कितना 31 का लाभ। कितने का, 31 का लाभ। ठीक है, 31 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है सर प्रॉफिट अपॉन में CP, यानी 124 इंटू 100, 124 इंटू 100। अगर आप इसे काटने जाओगे तो देखिए, अगर 124 है, इसे काटना से थोड़ा सा मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसे काटूं। अगर इसे काटोगे तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आपके लिए खड़ी कर, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, उसी जो प्रॉब्लम है उसी से मुझे आपको दूर करना। अगर काटने की तरकीब आपको देखें, अगर ये 124 है, ये 124 है, अगर मैं इसे बढ़ा के ये कहूँ कि 125 होता तो, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 125 होता तो क्या कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 और 4 थी 12, 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 55 25, लगभग 25% के आसपास मिला, लगभग 25%। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लगभग 25। तो ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 3100 हो गया, इधर ये 3100 हो गया और इसमें 124 से डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसके लिए भगवान भी माफ नहीं करेगा। राइट सर, चलिए अगर 169वें सवाल की अगर मैं बात करूं, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीजीएल टीयर 2 का पूछा है, मैं सवाल को दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं बेसिक से जाना चाहूंगा, 25% की हानि हो रही है, 25% की वैल्यू क्या है, 1/4, 4 पर 1 क्या नहीं हो रही, कितना बेचेगा 3 में। एक बच्चा तो ऐसे करेगा कि CP से SP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। और एक बच्चा ऐसे करता है कि 100 पर 25 की हानि, तो वो क्या करेगा, 100 से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते, आप दोनों तरीके से आसानी से कर सकते हैं। फिर काटोगे तो 25 चौका 100 और 25 या 75, फिर भी तो आपका 4 और 3 ही देगा, फिर भी तो आपका 4 और 3 ही देगा, ऐसे ही रहने दी। राइट सर, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी इसको 2 गुना कर दिया जाए, अगर मैं ये कोई रेशियो तो इसे मैं कोएफिशिएंट का ये कर लेता हूँ, तो ये 8x। ठीक है, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए जबकि विक्रय मूल्य में, यानी कि इस समय कितने की वृद्धि, 660 की वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसा करने पर 20% का लाभ होता है। किस पर, इस पर 20% का लाभ, तो 120/100, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों कि भाई CP पर जो भी प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि ये क्या जाएगा SP के बराबर, 20 से काटिए, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 से 48, x बराबर 5 या 15 x प्लस के 0 6 35 3 6 35 33। इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना देगा 3, और देखिए 4 में से 33 है, बराबर कितना 33। इससे काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा कितना जाएगा 108। आपने x का मान निकाल लिया, आपसे क्या बचा, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य तो ये था, इसका मतलब x की वैल्यू है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, कितनी हो जाएगी 400। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में D4 डायरेक्ट द करेक्ट। तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका। अगर मैं इस सवाल को अगर रेशियो मेथड से जाना चाहूँ तो सर कैसे करोगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपने एक बात नोट की, देखिए आपने अगर एक बार नोट की होगी तो देखिए
25% की हानि होती, कितना होगा 4 से 3 हो रही है। क्या हो रही है? 4 से 3 हो रही है। लेकिन यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, ऐसा करने पर विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि होती है। कब? 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% की वैल्यू क्या है? 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताइए, अब यहाँ कहीं विक्रय मूल्य आपको दूना दिख रहा है? जल्दी से बताओ, विक्रय मूल्य आपको दूना दिख रहा है? नहीं ना। सॉरी, क्रय मूल्य दूना दिख रहा है। अब बताओ सर कैसे करोगे? रेशियो से कैसे जाओगे? बताओ सर, जल्दी बताओ, क्या वही तरीका सही रहने दूं? रेशियो से कैसे जाओगे? देखिए, विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो रही है। कब? जब क्रय मूल्य को दूना कर दिया जाता है। तो देखिए, आप एक काम कीजिए, ऐसे ना करके थोड़ा सा फोकस करना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। ये कह रहा है इसको जब दूना कर देते तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इस पर 20% का लाभ होता है, 8 पर 20% का लाभ कितना हो जाता है? 120/100 हो जाएगा। 20 × 100 और 20 × 120, ठीक है, ये आ जाएगा। 2 से काटिए तो कितना? 4 बार, 2 से 3 बार, तो कितना? 5 चौक 20/3 आ जाएगा। 20/3 आ जाएगा। तो ये जो एसपी है कितना आ जाएगा? 20/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। राइट सर, 20/3, 20/3 आ जाएगा। तो अगर ये रेशियो में तो इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 8 × 24 और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, ये रेशियो में ना जाके फिर मैं फिर उससे करूँ डायरेक्ट? चलो और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। अगर इसे मैं 100 मानूं और ये कितना 25% क्या है, इसको जब दूना कर रहे हैं तो यहाँ पर 20% का लाभ होता है। 200 पर 20% का लाभ 6/5, 5 से काटे 5 चौक 20, कितना? 6 चौक 24, 240, कितने का? 240 का। कितने का हो रहा है? 240 का। ऐसा करने पर उसे जो 660 की वृद्धि, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। जो मैंने तरीका बताया था वो आसान तरीका था, लेकिन अगर आप 240 में से अगर 75 घटाओगे तो कितना देगा? 5, और 13 में से 7 जाएगा, कितना देगा? 6, कितना? 165। तो यहाँ जो वृद्धि होगी कितनी हुई? 165। कितनी की वृद्धि होगी? 165। यहाँ जो वृद्धि होगी कितनी की? 165 की। जबकि सवाल में कह रहा है कि सर 660 की वृद्धि हो रही है। तो 660 जो 165 की वृद्धि है, आपको पूछा क्या है? क्रय मूल्य, यानी 100 का मान आपसे पूछता है। ठीक है, 100 का मान आपसे पूछता है। चलिए सर, 11 से काटिए तो कितनी? 15, 11 छक्के 66, और 4 से काटिए तो कितना? 15 चौका 60, कितना जाएगा? 4। आप आसानी से इसे भी देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सवाल बहुत आसान है कि 100 में खरीदी, 25% यानी कितने बेचा? 75 में। फिर ये इसको दूना कर रहा है, इसको दूना करने के बाद इसको जैसे दूना करता है तो इस पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। इस पर 20% का लाभ, अगर 200 पर 20% का लाभ कितने में? 120/100 में। 20 से 20 कितना? 12 दिन 24 कितना? 240, कितना आ जाएगा? 240। ठीक है सर, चलिए सर, तो ये इसका मेथड 2 हो गया, जो आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान पड़ गया। चलिए सर, तो ये कैसा सवाल है? तो ये आपके लिए HW है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये भी सेम प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर देना है। चलिए सर, ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 171वां सवाल क्या कहता है? पढ़िए सर। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आप एक बात बताइए कि जब किसी वस्तु को 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। एक बात ये, अगर ये मेरा 100 है, 100 है,
अगर इसे 70% में बेचता हूं तो कितने में? 70, राइट सर। लेकिन 70% में बेचता हूं तो कितने में बेचता है? 70 में। लेकिन अगर 10% की हानि होती है, 10% की हानि कितने में बेचता है? 90 में। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर ये बताओ क्या होगा? तो इस पर ये बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? 20 का लाभ होगा। इस पर 20 का लाभ होगा, 20 का लाभ होगा। आपसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 20 का लाभ कितने पर? 70 पर। तो परसेंटेज के लिए 2 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कितना जाएगा? 200/7, कितना जाएगा? 200/7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सर, अगर 172वें सवाल की बात करूं तो देखिए, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 की वृद्धि होती है तो लाभ 20% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए, पीछे करा चुका हूं कि किसी वस्तु को 25% के लाभ पर, 25% अगर सीपी एसपी, अगर 100 में खरीदी और 25% के लाभ पर 125 बेचता, राइट सर। अगर काटोगे तो 20/100, सॉरी 5 से काटिए, 5 से काटिए तो कितना जाएगा? 20 और 5 से 25। ये कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा कि 25% की वैल्यू क्या है? 25 से काट लो ना, सीधे सीधे 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 25×5 125, या फिर 25% वैल्यू का 1/4 क्या हो रहा है? लाभ को प्लस, तो 4 पर 1 का लाभ कितने? 5, तो 4 से 5। आप कैसे भी समझ सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये कोई, अच्छा रेशियो से बता दो इसे, 200 की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 की वृद्धि हो रही है। चलिए आसान हो गया, अगर जैसे ही क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि करते हैं तो लाभ मेरा 20% हो जाता है। 20% वैल्यू का 1/5। कुछ नया सीखो, 5 पर 1 का लाभ कितने बचेगा? 6 में, तो कितने बचेगा? 5 से 6 हो गया। अगर यहां से यहां जाने के लिए कितनी वृद्धि? 1 की वृद्धि, और यहां से जाने के लिए वृद्धि 1 की वृद्धि, दोनों में वृद्धि इक्वल आ रही है, जबकि दोनों में वृद्धि भी इक्वल कर रहा है। तो ये 200 जो है, ये 200 जो है वो 1 का मान है। आपसे पूछा क्या है? वस्तु का मूल क्रय मूल्य यानी 4, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8। तो नया तरीका बताया मैंने, आप एक्स मान के भी इस सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करें। चलिए सर, अच्छा ये इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, देखिए तो क्या ये हो पाएगा? जल्दी से बता दो। 600, अच्छा ये तो करा दिया, 660 की वृद्धि हो रही है, बस संख्या चेंज कर दिए। नहीं, चलिए मैं करा देता हूँ एक बार। एक बार पढ़िए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है यदि वह इसे वस्तु को 660 रुपए अधिक, ये जो लाइन दे रखी है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है अपने आप, अधिक या कम, ठीक है, तो उसे 8% का लाभ होता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए यहां तक कोष्टक लग रहा है, इसका मतलब यहां तक ये प्रश्न है, यहां से एक अलग प्रश्न बन गया। शुरुआती जो सबसे पहला सवाल कराया था उसी पर आधारित प्रश्न। सवाल पकड़िए, रटिए मत, लैंग्वेज को पकड़िए। एक बात बताइए, अगर सीपी में ये मानू कि ये 100 है, इस पर 16% की हानि पर बेचा जाता है, तो 16% की हानि पर बेचा जाता है, कितने बेचा? 84। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता, इस पर 8% का लाभ हो रहा है, कितने बेचता? 108। एक बात बताइए, यहां से यहां जाने के लिए कितना अधिक बेच रहा है? तो अगर इससे 100 पे जाओगे तो 16 और 8 के ना 24 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 24 की वृद्धि हो रही है, जबकि सवाल में जो वृद्धि दे रखी है वो कितनी की? 660। तो 660 जो है वो किसका मान है? 24 का। आपको चाहिए कितने का? 100 का। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप ये बता दो कि सीपी क्या होगा, तो यही आपसे पूछता है कि सीपी क्या होगा, लेकिन वो ये चाहता है आपसे कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस पर, अगर ये 100 पीस, अगर ये सीपी है, इस पर 12% का लाभ, तो 112/100, 112/100, ये सीपी जो चेंज हो जाए किसमें? एसपी में। और वही आपसे जानना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात, वही आपसे जानना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, अगर आप काटोगे तो देखिए ये होता है 16 7 112, ये मैं काट लेता हूँ ना, 16 7 112 होता है, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, सॉरी 8 या 24, और ये 8 दूनी 16, और कुछ कटेगा 3 से काटिए, तो 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ही आ जाएगा,
इंटू 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। अगर आप फोकस करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, और 14 दूनी 28, यानी कि 0 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है इसमें 0 के बाद क्या दे रखा है 8 दे रखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक काम कीजिएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, चलो 0 आ जाएगा, 14 दूनी 28, कितना बचा 2, 14 दूनी 28 और 2 कितना जाएगा 30। लो सर पूरा मल्टीप्लाई कर लो आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये हो गए 173 सवाल, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक टाइप कवर करा रहा हूँ, आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।